औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने लगे हैं वो है जी आप कह लें कि 0 डे के काफ से लेके 90 डेज़ के काफ तक जो है ना आपको कितने एक्सपेंसेस आप काफ के ऊपर कर सकते हैं या कितने में आपको जो है ना 90 दिन का काफ या आप कह लें कि वीनिंग वाला जो है ना काफ वच्छी वो आपको कितने में तैयार होती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अंदर हम जो है ना सीमन से लेके एनिमल के सीमन की कास्ट से लेके एनिमल के मिल्क की कास्ट, एनिमल की हे की कास्ट, एनिमल के वनडे की कास्ट, एनिमल की वैक्सीनेशन की कास्ट, एनिमल की जो है ना मेडिकेशन की कास्ट, एनिमल की डिवर्मिंग की कास्ट और एनिमल की लेबर की कास्ट वगैरह सब चीज़ें डाल के आपको जो है ना वो बताएंगे कि आपको एक एनिमल जो है ना राउंड अबाउट कितने में जो है ना वो तैयार होगा। 0 दिन से लेके 90 डेज़ का जो है ना काफ या आप कह लें कि वीनिंग वाला काफ जो है ना आपको कितने में पड़ जाता है तैयार करने के बाद। 3 महीने के बाद आपको जो है ना एक वच्छी जो है ना वो कितने में पड़ती है, तो इसके ऊपर आज जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जब हम अगर किसी भी एनिमल को जो है ना इंसेमिनेशन करवाते हैं तो नो डाउट अगर आपने सेक्स की तरफ जाना है तो नॉर्मल सा सीमन जो है ना वो राउंड अबाउट 5000 से शुरू होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक अच्छे सीमन की वो करेंगे क्योंकि फार्म्स के ऊपर मोस्टली जो है ना हम अच्छे सीमन 10,000 से लेके या इससे अबव ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू जो है ना 10,000 सीमन की लेंगे। और दूसरा एक एवरेज वैल्यू के साथ जो है ना हम एनिमल की रिपीटेशन को भी डाल के तो पर एनिमल जो है ना 2 डोजेज़ हमने इंक्लूड की हैं अपनी इस फिजिबिलिटी के अंदर कि हमने एक एनिमल को जो है ना 2 दफ़ा इंसेमिनेट किया, 2 दफ़ा जो है ना सेक्स सीमन के साथ इंसेमिनेशन की तो तब वो एनिमल कंसीव हुआ। और सीमन की जो प्राइस हमने अपनी इस फिजिबिलिटी में या आज की इस वीडियो में ली है वो 20,000 रुपये जो है ना ली है, यानी कि 10,000 का एक सीमन जो है ना अच्छे वाला वो हमने इंक्लूड किया है सेक्स सीमन में। तो आप थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन वो कर देता हूँ कि सीमन की हमने 2 डोजेज़ जो है ना वो लगा ली। फिर आपका जो है ना एनिमल कंसीव कर गया, 9 महीने के बाद जो है ना उसकी पार्चुरेशन होगी। जब आपके पास जो है ना काफ आ गया तो आपने जो जैसे ही पार्चुरेशन होती है तो मुख्तलिफ जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं काव्स के, लेकिन वो मैं थोड़े से डिस्कशन करके उनकी कीमतें ऐड करके तो फिर आखिर में हम सारी फिजिबिलिटी जो है ना वो आपको बताएंगे। तो आपका एनिमल कंसीव कर गया, उसकी पार्चुरेशन होगी। जैसे ही पार्चुरेशन होगी आप 2-3 ml जो है ना उस काफ को जो है ना विटामिन AD3 लगाएंगे, वो आपको तकरीबन 50 रुपये का कास्ट कर जाएगा। अमेरिकन एनिमल्स के लिए जो है ना इनफोर्स 3 वैक्सीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है रेस्पिरेशन के लिए। अगर आप वो लगाते हैं तो इसकी राउंड अबाउट पर एनिमल डोज जो है ना वो 2700 से 3000 पड़ेगी। हम यहाँ पे 2700 आपको बता रहे हैं। इसी तरह एनिमल जैसे ही पार्चुरेट करता है लोग जो है ना उसके अंदर काफ बूस्ट वगैरह के नाम से काफ़ी किस्म के जो पेस्ट होते हैं वो एनिमल को देते हैं, तो अगर वो भी आप दें तो 1000 रुपये उसकी कास्ट कर लें। ब्यूपारवा कौन जो है ना 2-3 दिन के बाद जो है ना एनिमल को ज़रूर लगाया जाता है थलीरिया के लिए, उसकी कास्ट आप 150 से 200 रुपये उसकी कास्ट कर लें। आइवरमेक्टिन जो है वो 150 से 200 उसकी कास्ट कर लें। क्लास्ट्रीडिया की वैक्सीन आप करते हैं जी 300 रुपये तक उसकी कास्ट कर लें। लंपी वैक्सीन हम करते हैं उसकी भी 300 रुपये कास्ट कर लें। HS की वैक्सीन एनिमल को की जाती है जी उसकी 200 रुपये तक कास्ट कर लें। इसी तरह कैटल मास्टर गोल्ड जो है ना काफ को की जाती है वो 500 से 700 रुपये उसकी कास्ट कर लें। FMD की वैक्सीन आप करते हैं अपने काफ को तो 500 रुपये उसकी कास्ट कर लें। डिवर्मिंग करवाते हैं आप उसकी वैसे तो 30 से 40 रुपये जो है ना कास्ट आती है, 50-60 रुपये उसकी कास्ट कर लें। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कि एनिमल जो है ना 3 महीने के अंदर राउंड अबाउट इस ट्रीटमेंट के से गुज़रता है या इन वैक्सीनेशन से जो है ना उसको गुज़रना होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी वनडे की कि वंडा जो है ना वो एनिमल को हमने कितना देना है।
फर्स्ट वीक के अंदर जो फर्स्ट मंथ होता है उसके अंदर पूरे मंथ की हम जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से 200 से 400 ग्राम जो है ना वंडा एनिमल वो खा पाता है पूरे पहले महीने के अंदर, क्योंकि अभी वो फेमिलियर नहीं होता पहले महीने के अंदर, उसको जो है ना बल्कि काफ स्टार्टर के ऊपर लगाना पड़ता है। तो वो मैक्सिमम भी पूरे महीने की ऑन एन एवरेज निकालें तो वो 200 से 400 ग्राम जो है ना वो एनिमल वंडा खा पाएगा। आप इसको 500 ग्राम कर लें। सेकंड मंथ के अंदर जो है ना 1 से 1.5 किलो बड़ी मुश्किल से जो है ना आपका काफ या आपकी छोटी बच्ची जो है ना कैटल की, वो बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 किलो जो है ना वंडा वो खा पाएगी। तीसरे महीने के अंदर वो बड़ी मुश्किल से 2 से 2.5 किलो जो है ना वो वंडा खा पाता है। वंडे की बात होगी जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हे की। आपने वंडा देना है, साथ हे देनी है। हे एनिमल जो फर्स्ट वीक के अंदर होता है वो बड़ी मुश्किल से 400 से ग्राम से लेके 1 किलो तक जो है ना वो 1.5 से 2 माह तक एनिमल खाने के काबिल होता है। तीसरे मंथ के अंदर हे जो है ना वो 1-1.5 किलो 2 किलो तक जो है ना एनिमल खा पाता है। ये हे की बात होगी। अब हम मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क हमने फर्स्ट ओवरऑल तो रिकमेंडेड ये है कि जी 10% बॉडी वेट के हिसाब से जो है ना एक एनिमल को वो दूध ऑफ़र किया जाता है। जैसे कि अगर आपका एनिमल पार्चुरेट किया है, आपने काफ का वेट किया, काफ का वेट 30 kg आया है, तो 10% बॉडी वेट के हिसाब से उसका 3 kg जो है ना डेली का वो मिल्क बनेगा। लेकिन फार्म्स के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा 15 से 20% बॉडी वेट के हिसाब से भी जो है ना मिल्क फीड करवा देते हैं या करवाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है ना अच्छी रहे। लेकिन रिकमेंडेड जो है ना वो 10% बॉडी वेट के हिसाब से ही है। बहरहाल आप मैक्सिमम जितना भी कर लेंगे तो फर्स्ट मंथ के अंदर जो है ना आप अपने एनिमल को 3 से 4 kg जो है ना या 3 से 4 लीटर जो है ना वो आप अपने एक छोटी बच्ची को या अपने एक काफ को जो है ना वो मिल्क फीड करवाएंगे फर्स्ट मंथ के अंदर। सेकंड मंथ के अंदर नो डाउट जब सेकंड मंथ के अंदर एनिमल को आप हे ऑफ़र कर रहे हैं तो वो जब हे और वंडा खाएगा तो उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट जो है ना वो कम हो जाएगी। तो सेकंड मंथ के अंदर आपने 2 से 3 kg देना है और थर्ड मंथ के अंदर भी आपने 2 से 3 kg ही मिल्क ऑफ़र करना है एक छोटे काफ को। तो यहाँ तक हमने जो है ना डिस्कशन कर ली कि काफ के सीमन से ले के काफ पैदा हुआ उसके ऊपर वैक्सीनेशन और मेडिकेशन का वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या कितना एक्सपेंस आएगा। हमने वनडे की बात कर ली कि एनिमल ने जो है ना वंडा कितना खाना है, हे कितनी खानी है, मिल्क कितना पीना है, ये बात होगी। अभी हम इनकी थोड़ी सी कास्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि कास्ट हमें कितनी पड़ेगी। फर्स्ट मंथ के अंदर जो है ना वो 180 लीटर जो है ना अगर हम 6 किलो के हिसाब से भी अपने फार्म के ऊपर, क्योंकि हम 6 किलो के हिसाब से दूध पिला रहे हैं एक काफ को, तो अगर आप 6 किलो के हिसाब से पर डे मिल्क ऑफ़र कर रहे हैं अपने एक एनिमल को, एक काफ को, तो 30 दिन के अंदर वो 180 लीटर दूध पिएगा। जब वो 30 दिन के अंदर 180 लीटर दूध पिएगा और इस वक्त आज क्योंकि 9 अप्रैल 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दूध के रेट्स जो है ना वो 150 रुपये है एंग्रो का। तो 150 रुपये को 180 के साथ 180 लीटर उसने पूरे महीने का दूध पिया है। 150 रुपये के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 27,000 रुपये का दूध जो है ना आपका छोटी बच्ची काफ वो एक पहले महीने के अंदर 27,000 रुपये का दूध पिएगी। दूसरे महीने के अंदर वो 120 लीटर, क्योंकि दूसरे महीने के अंदर जब हम वंडा और हे उसको दे रहे होंगे फर्स्ट मंथ से, लेकिन वो उसको खाना जो है ना उससे फेमिलियर हो जाएगी और उसकी इंटेक बढ़ जाएगी और वो 400 से 500 ग्राम तक जो है ना वंडा और हे खाना शुरू कर देगी, तो नो डाउट उसके अंदर फिर मिल्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब मिल्क की रिक्वायरमेंट कम होगी तो सेकेंड मंथ के अंदर हम कह रहे हैं कि जी वो 120 लीटर जो है ना मिल्क कंज्यूम करेगी। अगर तो वो 120 लीटर मिल्क कंज्यूम करती है तो 150 के हिसाब से 18,000 रुपया दूध का ख़र्चा दूसरे महीने का हो गया। इसी तरह थर्ड मंथ के अंदर वो 75 लीटर दूध पिएगी और 11,250 रुपया तीसरे महीने का दूध का एक्सपेंस जो है ना एक हीफर का, एक छोटी बच्ची का वो हो गया। यानी कि वीनिंग तक जो है ना आप कह लें कि पहले महीने से तीसरे महीने तक या वीनिंग तक दूध छड़वाने तक आपकी एक छोटी बछड़ी जो है वो 56,250 रुपये का दूध जो है ना वो कंज्यूम करेगी, वो दूध पिएगी। इसी तरह आगे हम बात कर लेते हैं वनडे की। वनडे के अंदर हमने अज्जा जो है ना वो शामिल किए हैं जी।
सोयाबीन, कनोला, रेप सीड मील और कनोला मील, चोकर और राइस पॉलिश, ये और मकई, ये 5-6 इंग्रेडिएंट्स हमने डाल के जो है ना मुख्तलिफ जो अवंडा हमारे ऊपर हमारे फार्म पे यूज़ हो रहा है काफ स्टार्टर, तो उसकी राउंड अबाउट कीमत जो है ना 110 से लेके 115 रुपये हमें कास्ट कर रही है। बहरहाल पहले महीने के अंदर जो है ना आप कह लें कि आपका काफ जो होगा वो बड़ी मुश्किल से एक काफ 6 किलो वंडा जो है ना फर्स्ट मंथ के अंदर वो कंज्यूम करेगा। 200 से 250 ग्राम अगर वो डेली कंज्यूम करे तो 600 किलो तक जो है ना 6 किलो तक वो आपका काफ जो है ना वंडा वो कंज्यूम करेगा। जब 6 किलो जो है ना फर्स्ट मंथ के अंदर आपका काफ कंज्यूम करे तो अगर 115 रुपये भी कास्ट हो तो वो आपको पड़ेगा 700 रुपये केजी जो है ना वो आपको कास्ट पड़ेगी टोटल मंथ की वनडे की। सेकंड मंथ के अंदर आप क्या लें कि 36 केजी जो है ना आपका काफ वो कंज्यूम करेगा वंडा, तो उसकी 115 के हिसाब से 4140 रुपये का वंडा जो है ना वो सेकंड मंथ के अंदर आपका एक छोटा काफ जो है ना वो कंज्यूम करेगा। थर्ड मंथ के अंदर जो है ना 75 केजी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसकी कंजम्पशन बढ़ गई है वनडे की, तो वो 75 किलो तक जो है ना वंडा वो कंज्यूम करेगा, तो वो बन जाएगा जी 8625 रुपये का। अगर हम कहें कि पूरे 3 माह के अंदर वनडे की कंजम्पशन के हिसाब से कितनी हमारे एनिमल के ऊपर कास्ट आई है तो वो बन जानी है जी 13,465 रुपये के जी। 13,465 रुपये का जो है ना आपका एनिमल वंडा खाएगा, 56,250 रुपये का जो है ना आपके एनिमल ने दूध कंज्यूम किया है। इसी तरह हम हे की फीडिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ के अंदर जो है ना 15 केजी तक जो है आपका एनिमल जो है ना वो हे कंज्यूम करेगा। अगर हम हे का रेट जो है ना वो 80 रुपये पर केजी भी कंज्यूम लगाएं तो वो तकरीबन आपका एनिमल एक मंथ के अंदर 1200 रुपये की है जो है ना वो कंज्यूम करेगा। सेकंड मंथ के अंदर इसी तरह जैसे कि मिल्क की रेशो के साथ ही एनिमल जो है ना वो मोस्टली है कंज्यूम कर रहा होता है, तो सेकंड मंथ के अंदर आपका एनिमल जो है ना 36 केजी है कंज्यूम कर जाएगा और थर्ड मंथ के अंदर 75 केजी है कंज्यूम करेगा। अगर है का रेट जो है ना वो 80 रुपये केजी भी हो तो सेकंड मंथ के अंदर 2,880 रुपये की, जबकि थर्ड मंथ के अंदर 6,000 की है जो है ना आपके एक एनिमल ने एक काफ ने वो कंज्यूम की है। तो है की मद में वो 10,080 रुपये जो है ना वो कंज्यूम करेगी आपकी छोटी बछड़ी 3 माह के अंदर। इसी तरह हमने टोटल फीड की कास्ट और मिल्क की कास्ट अलग अलग भी आपके सामने डिस्कशन कर लिया, तो उसको अगर हम कम्युलेटिवली उसको जमा करें, ग्रैंड टोटल करें तो वो बन जाता है जी 79,795 रुपये, या आप राउंड अबाउट कह लें कि 80,000 रुपये की जो है ना आपके एनिमल ने मिल्क, वंडा फीडिंग, हे फीडिंग जो है ना वो 80,000 रुपये में आपने एनिमल को करवाई है। उसके अलावा हम वैक्सीनेशन का मैंने जो है ना शेड्यूल थोड़ा बहुत वो आपको बता दिया है कि हमने कौन कौन सी वैक्सीन के ऊपर जो है ना एक्सपेंसेस लगाए हैं और कौन कौन सी मेडिसन के ऊपर जो है ना एक्सपेंसेस लगाए हैं। तो अगर वैक्सीन और मेडिसन की मद में आपका एनिमल जो है ना 6,050 रुपये, और अगर आप ओवरऑल डेली जो है ना 3 माह तक अपने एनिमल को मुख्तलिफ मिनरल मिक्सचर जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो आप दूध के अंदर जो है ना 5 से 10 ग्राम डोज जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, अगर तो आप वो देंगे तो वो 1,000 और इसके अंदर आप जो है ना ऐड कर सकते हैं, तो वो 7,050 रुपये तक आपको कास्ट कर सकता है। बहरहाल 6 से 7,000 रुपये जो है ना आपका एनिमल जो है ना वो वैक्सीनेशन की मद में, मेडिसन की मद में वो यूज़ करेंगे। और सीमन की हमने दो डोजेज़ जो है ना वो यूज़ की थी, तो 2 डोजेज़ आप जो है ना वो कर लें। और लेबर की कास्ट जो है ना वो पर है, क्योंकि आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके ऊपर, आपके फार्म पे या आप कितने जो है ना काव्स के ऊपर जो है ना लेबर को हायर किया हुआ है, वो आपकी मुख्तलिफ पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की। तो बहरहाल इसके अंदर जी आपके फ़ीड के एक्सपेंसेस, फ़ीड के अंदर जो है ना आपका मिल्क, आपका वंडा, आपकी है फीडिंग, इसके एक्सपेंसेस 80,000 रुपये, आपकी वैक्सीनेशन और कह लें कि जी मेडिसन के एक्सपेंसेस वो 6 से 7,000 रुपये, सीमन की कास्ट 2 स्ट्रा पर एनिमल आप अगर पर हीफर भी यूज़ करें तो वो हो गया जी 20,000। तो टोटल एक्सपेंस जो है ना आपके एक दिन की हीफर से लेके 90 डेज़ की जो है ना बछड़ी के ऊपर आपके एक्सपेंस जो है ना वो बनेंगे जी 1,05,845 रुपये। इसको एक राउंड फिगर कर लें तो 1 लाख जो है ना 6,000 तक जो है ना आपको एक छोटी बछड़ी जो है ना वो
3 माह की, वो आप इसको इतने में तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी आज की वीडियो आपको जो है ना पसंद आएगी। इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ना हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।